हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस। मैं मिर्जा एहतशाम बेग, आपका मैथ्स एजुकेटर, आज आपके साथ धमाकेदार सेशन लेकर आया हूं। इंपॉर्टेंट सेशन इसलिए क्योंकि यहां से आपकी जो सीरीज शुरू होगी उसमें लगभग सारे जितने क्वेश्चंस होंगे वो हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये मान के चलिए इससे सवाल आने ही आने हैं। इसके बाहर जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं जाएगा, ये तय कर लीजिएगा। तो आज उसका पहला पार्ट है, एक तरीके का कंप्लीट मॉक होगा जिसको मैंने प्रिपेयर किया है आपके लिए। तैयार हो जाइए क्योंकि अब से जो ग्रूलिंग सेशन होगा वो स्टार्ट है आपका, और ये जो 4 दिन होंगे, 4 दिन में आपको जबरदस्त क्वेश्चंस मिलेंगे। बस उनको जाके लगाइए और वही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, ये याद रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और पहला सेशन आपका स्टार्ट होता है, जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि सारे लगभग इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वीडियो में आप इस YouTube चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं और वहां पे देख सकते हैं कि किस तरीके का कंटेंट है। ओके, आज आपके मैं मिक्स क्वेश्चंस लेके आया हूं प्रैक्टिस के लिए, एग्जाम से जस्ट पहले। तो यहां पर क्या कह रहा है, इफ द ट्राइंगल, ये आपका जो है ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से रिलेट कर रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। कह रहा है द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल बी इन द रेशियो 1:2:7। सपोज कर लो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी 1:2:7 है। यानी ये क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। कैसे पता चल रहा है, 7 2 9 9 + 1 10, 10 यूनिट 180 डिग्री के बराबर होगा, ये सभी को पता है। 1 यूनिट 18 डिग्री के बराबर। तो जो लीस्ट एंगल है वो 18, उसके बाद 36, उसके बाद 126। देन द रेशियो ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट साइड टू द लीस्ट साइड। अब यहां पे क्या करना है भाई, देखो ग्रेटेस्ट और लीस्ट साइड, यानी आपको इतना पता है कि जब आप साइन रूल लगाते हैं, साइन रूल, तो उसमें आपका क्या होता है, उसमें जो है लेंथ या आप बोल सकते हैं साइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंगल के। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हमें भी यहां पे यही करना है। अब हमें पता है कि अगर हम ग्रेटेस्ट साइड लेंगे तो ग्रेटेस्ट एंगल आएगा, यानी साइन 126, और अगर हम लीस्ट साइड लेंगे तो लीस्ट एंगल आएगा, यानी साइन 18। अब आपको पता है ये 90 + 36 में टूट जाएगा, और साइन 90 + थीटा सभी को पता है कितना होता है भाई, साइन 90 + थीटा आपका होता है कॉस थीटा। तो कॉस 36 डिवाइडेड बाय साइन 18। अब साइन 18 की वैल्यू होती है √5 - 1, तो कॉस 36 की वैल्यू हो जाएगी √5 + 1। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी वाला करेक्ट है। बहुत आसान सवाल था। बस प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल है, जैसा कि मैंने बोला कि प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी आपके दिमाग में होनी चाहिए। होगा क्या, ये ऑब्ट्यूज एंगल है तो बड़ी साइड बड़े एंगल के सामने ही होगी, जितना एंगल उसके सामने की साइड। ऑलराइट, चलिए दूसरे क्वेश्चन को यहां पे देखते हैं। दो क्वेश्चंस की पेयरिंग है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इन अ ट्राइंगल द लेंथ ऑफ 2 लार्जर साइड्स आर 10 and 9। चलो ठीक है भाई, तो हम बोल सकते हैं कि ए बी सी 3 साइड्स थी, 10 और 10 और 9 ले सकते हैं हम। ठीक है, चलो ठीक है। अब उसके बाद इफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन एपी। अच्छा, अब ये कंडीशन समझो, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी ये आपके क्या है, एपी में। इसका मतलब क्या है, या तो बनेगा भाई 50 60 70, क्योंकि 180 मैच करना चाहिए, या बनेगा 40 60 और 80। तो दोनों ही केस में आपका जो आपका बी एंगल है वो 60 डिग्री होगा। तो ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी। ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं कैसे करना है। अब यहां पे क्या है, आपको पता है एंगल बी यहां पर हर हाल में क्या आएगा, 60 डिग्री। तो क्या आप यहां पे कोसाइन रूल नहीं लगा सकते, कोसाइन रूल, बस कोसाइन रूल लगाओ, cos 60 इज इक्वल टू, अब देखो cos b है, तो यहां पे समझिए cos जब b लोगे तो हमेशा b² माइनस में होगा, a² + c² डिवाइड बाय 2ac। बस यहीं पे यही करना है, a² + c² - b² अपॉन 2ac। a² क्या होगा भाई, a² आपको नहीं पता है, ठीक है, ये आपको नहीं पता है, मान लीजिए भाई। b² आपका क्या होगा भाई, b आपको पता है कि कितना है, 9, यानी 81 हो जाएगा, -100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a इंटू c कितना है भाई, 10, और cos 60 होता है 1/2। चलो, तो यहां पे हो जाएगा a² + 19 बराबर 10a। तो a² - 10a + 19 बराबर 0। बस इसके आपको क्या करना है भाई, आपको यहां पर इसके
क्या श्रीधराचार्य लगाना है, क्योंकि इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहां पे श्रीधराचार्य लगाते हैं। क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो माइनस बी पहले फॉर्मूला लिख दें, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए एक तरीके का रिविजन भी होता जा रहा है। अब माइनस बी क्या होगा, प्लस 10 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 100 माइनस, अब देखो ये माइनस के बजाय ये माइनस 76 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा भाई, यहां पे 2a। a नहीं पता है आपको, जबकि पता है, सॉरी a का मतलब है कि यहां पर आपका 1 होगा। ठीक है, तो अब यहां पे जो आपके रूट्स बनेंगे क्या आएगा, 10 प्लस माइनस अंडर रूट कितना 24 और डिवाइडेड बाय 2। अब ये 24 आपका क्या होगा, यहां पे समझिए 24 का मतलब है 4 और 6, तो 4 बाहर आएगा तो ये कितना बाहर आएगा 2, यानी 10 प्लस 2 10 प्लस माइनस 2 रूट 6 डिवाइडेड बाय 2, यानी एक रूट्स बनेंगे 5 प्लस रूट 6 और एक 5 माइनस रूट 6, यानी आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ध्यान में रखिएगा कि साइड नेगेटिव में ना जाए, ये बात अपने दिमाग में बसा के रखिएगा। ओके, अगला सवाल आपका हाइट एंड डिस्टेंस से इंपॉर्टेंट है, आता भी है। तो देखो पहला आपका कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाइट एंड डिस्टेंस से अ टावर सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट अ पॉइंट ए इन द प्लेन ऑफ इट्स बेस, यानी यहां पर एक प्लेन है। ठीक है, ये पॉइंट ए है, यहां पर एक एंगल बनाता है टावर अल्फा। चलो ठीक है भाई, हमने अल्फा बनाया। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर एट पॉइंट एल मीटर जस्ट अबव ए से एल मीटर अबव, सपोज कर लो ये है। अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, यानी ये होगा आपका बीटा, तो भाई ये बीटा सिमिलर हो जाएगा पैरेलल लेके। अब पूछ रहा है हाइट ऑफ टावर बताओ। चलो तो ये h ले लो, ये x ले लो, दोनों के लिए कॉमन कौन है, x लगा दो। tan अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन x, tan बीटा इज इक्वल टू l अपॉन x। उठाओ दोनों को डिवाइड करो, x का किस्सा खत्म, h अपॉन l इज इक्वल टू tan अल्फा अपॉन tan बीटा। तो जो h आएगा आपका l के फॉर्म में tan अल्फा कॉट बीटा। तो पहला सवाल बहुत आसान था, आपने कुछ करना नहीं था। यहां पे रेशियो इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि एंगल की कोई वैल्यू आपको दी हुई नहीं है। ओके, चलिए तो अब हम सॉल्व करते हैं अपने दूसरे सवाल को। अब क्या कह रहा है, कह रहा है 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ 100 मीटर रोड, यानी 2 पोल हैं और इक्वल हाइट के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों इक्वल हाइट के हैं। अब वो कह रहा है एट अ पॉइंट बिटवीन द पोल्स। बिटवीन द पोल्स का मतलब ये नहीं कि मिड पॉइंट है, कैसे कह सकते हो मिड पॉइंट नहीं है, क्योंकि कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप्स ऑफ द पोल आर 30 एंड 60। तो अगर ये मिड पॉइंट होता तो दोनों एंगल क्या होते हैं, सेम। तो यहां पे जो है हम ले लेते हैं कोई एक पॉइंट, तो जो दूर बनेगा वो 30 डिग्री, जो करीब बनेगा वो 60। भाई आप खुद सोचिए, मुंडी आप ऊपर करेंगे इसका मतलब आपका एंगल ज्यादा है। अब ये दोनों के बीच की दूरी है 100। चलो अब हम लगाते हैं रेशियो का खेल, जो बताया था हाइट एंड डिस्टेंस का, जो है आप वीडियो जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। अब अगर हम ले tan 30, तो tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसके लिए परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, यानी 1/√3। tan 60 क्या होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, √3/1। अब एक चीज सोचो, इसमें कंडीशन फॉलो इसलिए नहीं हो रही रेशियो की, क्योंकि दोनों टावर की हाइट बराबर है और एक जगह पे 1 रेशियो, एक जगह पे √3, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप ये 1 और √3 वाले को √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो होगा क्या, ये पूरी डिस्टेंस 4 रेशियो के बराबर हो जाएगी और वो 4 रेशियो 100 मीटर के बराबर हो जाएगा, 1 रेशियो 25, और आपको हाइट चाहिए, हाइट √3 है, मल्टीप्लाई कर दो भैया, आ गया √3, यानी 25√3। देखा, रेशियो मेथड से कभी आपको दिक्कत नहीं होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर है। अगला सवाल क्या कह रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब यहां पे जरा गौर से देखो, ये दिया हुआ साइन में, ये दिया हुआ साइन में और इधर दिया हुआ tan में। कंपेयर तभी हो सकता है जब आप इस सब को कर लें tan में। कैसे, अच्छा आपको पता है साइन ऑफ इनवर्स
x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है tan इनवर्स x। अगर यहां पे 2 हुआ तो ये 2 ऑफ हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे आप डायरेक्टली देखो, अगर आपको प्रॉपर्टी फॉर्मूला ये सब चीजें याद है कभी दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये देखो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 2 tan इनवर्स a। तो सिमिलरली एक को किया दूसरा भी हो जाएगा। तो ये कब आप सोचोगे, ये तब आप सोचोगे ना जब आपने उतना दिमाग लगाया हो। तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स b इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ये 2 का किस्सा हो गया खत्म, यानी tan इनवर्स x। अब देखो tan इनवर्स a tan इनवर्स b क्या होता है, tan ऑफ इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। यानी जो आपका x आएगा उसका मान a प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी होगा। कितना आसान सवाल है, इसमें कुछ उलझने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? चलो अब यहां पे इसका अगला सवाल देखिए, यहां पे कह रहा है साइन इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब ये कैसे करोगे भाई, यहां पे सोचो। अब आपके दिमाग में यह आ रहा है कि ये कैसे होगा। तो देखो इसका तरीका क्या है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, tan में। यहां पे समझिए इसे हमें tan में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स भाई क्या होता है x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। तो x कितना है 3/5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखो ये क्या होगा, tan इनवर्स जब कन्वर्ट होगा तो ये कितना आ रहा है भाई 4/5, ये 3/5, तो ये हो जाएगा 3/4। 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब ये दिख रहा है आपको। अब आप लगा दीजिए tan इनवर्स x tan इनवर्स y, यानी होता है tan इनवर्स a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस a इंटू b। यही होता है कि नहीं होता है? एक्स वाई के फॉर्म में आप ले सकते हो, मर्जी आपकी है। अब ये कितना हो जाएगा जरा गौर से देखो, यहां पे 28 तो एलिमिनेट हो जाएगा। अब ये जाएगा 7 3 21 और ये 4 25। तो tan इनवर्स 25/28 डिवाइडेड बाय 25/28 सेम आएगा। तो ये tan इनवर्स क्या आया 1, और tan इनवर्स 1 किसके बराबर होता है π/4 के। हमें कुछ नहीं करना था, हमारा बहुत आसान सवाल था। बस यहां पे समझिए कि आपको टैकल करना कैसे सीखना है। तो हमारे सवाल क्या हो रहे हैं, क्विकली हो रहे हैं। ये इसीलिए बता रहा हूं कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है, यहां पर समझ के करिए। अगला सवाल भी आपका क्या है, लिमिट के ऊपर है। आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें एक एक प्रॉपर्टी पे मैंने आपको सवाल करवाए हैं। इसलिए बोल रहा हूं, तभी तो बोल रहा हूं कि जाके पढ़िए कंटेंट, खाली मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। आप देखो यहां पे क्या दिया हुआ, लिमिट ऑफ x टेंस टू π/2 a टू द पावर cot x माइनस a टू द पावर cos x डिवाइडेड बाय cot x माइनस cos x। अब मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है, चलिए देखते हैं। अब यहां पे देखो जरा गौर से, अगर मैं इसको क्या कन्वर्ट कर सकूं भाई, a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन क्या x किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, अगर उसमें लिमिट लगी होती है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम यहां पे a टू द पावर cos x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, a टू द पावर cos x कॉमन ले लेंगे और x टेंस टू π/2 एज इट इज रहेगा। ये हो जाएगा a टू द पावर cot x माइनस cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot x माइनस cos x। अब ये सवाल आसान हो गया है। क्यों आसान हो गया है, जरा गौर से देखिए। यहां पे समझने की आपको जरूरत है, आप इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पे समझिए, ये अगर आपको इस फॉर्म में दिया है a टू द पावर x, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, log ऑफ a में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये भाई देखो, अगर इसमें लिमिट लगाओगे तो हम बाद में देखेंगे, इसमें लिमिट लगाओगे तो ये आपका फॉर्म हो गया ये वाला, लिमिट ऑफ x टेंस टू π/2 और a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। देखो x वही है कि नहीं है, हमने इजी वे में कन्वर्ट कर लिया। अब यहां पर जब आप लिमिट लगाओगे तो ये a टू द पावर cos π/2 और ये आपका log ऑफ a बनेगा। यानी इसकी वैल्यू क्या हो रही है, cos π/2 क्या होता है 0 और a टू द पावर 0 1, तो log a विल बी अ करेक्ट आंसर। तो हमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, हमें बस इस फॉर्म में लेके आ जाना है कि हमारी प्रॉपर्टी बन जाए। इसे मैं देख के कर सकता था, लेकिन मुझे समझाने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।
अब अगले सवाल की तरफ चलिए। अगला सवाल देखिए आज प्रैक्टिस का सेशन है तो प्रैक्टिस दमदार करिए। वीडियो जब आप देख रहे हैं पॉज करके आप मेरे साथ क्या करिए, सॉल्व करिए। मैं आपको सॉल्व करने का पूरा मौका दे रहा हूं। ऑलराइट, आई होप आप सभी कमेंट में जाके क्वेश्चन के आंसर दे रहे होंगे। मैं चाहता हूं पूरा इंगेजमेंट। ओके, अब यहां पे देखो, यहां पे क्या है, 2 sin स्क्वायर x प्लस साइन एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 sin। अगर आप यहां π/6 रखो ना तो ये क्या हो रहा है, 2 इंटू 1/4 यानी 1/2 1/2 1 1 1 यानी 0/0 बन रहा है। हमें 0/0 बनने से बचाना है। कैसे, देखो x टेंस टू π/6। अगर जरा गौर से देखें तो ये क्या हो रहा है, ये टूटेगा किसमें, 2 sin x माइनस साइन x। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, 2 sin x माइनस 1। ओके, 2 sin x माइनस 1 और यहां पर आपका बनेगा, सॉरी 2 sin x प्लस 1 बनेगा। ओके, 2 sin x प्लस 1 और जस्ट एक मिनट इसे सॉल्व ही कर देता हूं मैं। हालांकि याद है किस तरीके से होगा लेकिन करके दिखाना पड़ेगा। 2 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x माइनस साइन x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x माइनस साइन x प्लस 1। अब जरा गौर से देखो, यहां पे क्या कॉमन हो रहा है, 2 sin x कॉमन हो रहा है और यहां पे 1 है तो ये हो जाएगा 2 sin x माइनस 1। ओके, और यहां पे क्या हो रहा है भाई, जरा गौर से देखो, यहां पे कितना बचेगा, sin x प्लस 1 तो ये हो जाएगा sin x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब यहां पे भी देखो 2 sin x माइनस 1 कॉमन हो रहा है, 2 sin x माइनस 1 कॉमन हो रहा है तो दूसरा वाला क्या हो रहा है, sin x माइनस 1 हो रहा है। ठीक है, बस ये एलिमिनेट हो गया। अब आप खुद सोचो, अगर आप यहां पे π/6 पुट भी करते हो तो ये 1/2 प्लस 1 हो जाएगा लिमिट और ये 1/2 माइनस 1, तो आंसर आएगा 3/2 माइनस ऑफ डिवाइड बाय माइनस ऑफ 1/2। तो आंसर कितना है, -3। तो इस तरीके से सवाल को सॉल्व करना है। जो तरीका हो उसको अपनाइएगा। क्वेश्चन बहुत टिपिकल नहीं होते हैं, बस यहां पे आपको अपने कॉन्सेप्ट को, बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखना है। अगला, ये सवाल बहुत अच्छा है, ये सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि ये सवाल पूछा भी गया है इस तरीके का और आगे भी पूछा जा सकता है। कुछ सवाल रिपीट होने की कोशिश करते हैं। देखिए ये दिया हुआ है फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 11, 12। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। अच्छा, कॉमन पार्ट तो हमें दिख रहा है ना भाई, देखो फैक्टोरियल 10 यहां से कॉमन है फर्स्ट रो से, फैक्टोरियल 11 सेकंड रो से, फैक्टोरियल 12 थर्ड रो से, तो जो कॉमन होता है वो ले लो। ये प्रॉपर्टी याद है ना, फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 11 इंटू फैक्टोरियल 12 कॉमन ले लिया। अब बचा क्या यहां पे, देखिए अब यहां पे बचा 1, यहां पे बचा होगा 11। ठीक है, क्योंकि आपने 11 कॉमन लिया, यहां पे 11 इंटू 12, यहां पे क्या बचा होगा 1, 12, 12 इंटू 13, यहां पे क्या बचा होगा 1 और 13 और आपका 14 इंटू 13। ठीक है भाई, चलो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये क्या है आपकी रो 3 है। हमें ऑपरेशन करना है रो 2 में, रो 2 माइनस रो 3। ठीक है, या रो 1 कर लो, जो भी कर सकते हो आप कर सकते हो, बस हमें क्या करना है, एक जीरो बनाना है, ये चीज समझिए। तो हम ये जब जीरो बनाएंगे तो हमारा काम आसान होने लगेगा। अब देखिए यहां पे हमने क्या किया, रो 1 कर लेते हैं हम। ठीक है, रो 2 माइनस रो 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 और 11 और ये 132। ठीक है, और यहां पे 0, क्योंकि जिसमें ऑपरेशन होता है वो रो चेंज होती है। ओके, और यहां पे 1 आ जाएगा और यहां पे क्या आएगा भाई, जरा गौर से देखो, यहां पे 24 आ जाएगा। क्यों, आपने 12 कॉमन लिया, 13 माइनस 11 2, 2 गुणे 12 24। इस तरीके से करना है। सिमिलरली रो 3 में ऑपरेशन करिए। रो 3 में क्या होगा, रो देखो इधर कर लेते हैं, वहां पे छुपने लगेगा। रो 3 में क्या होगा, रो 3 माइनस रो 2। अब हम इसमें कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका इस तरीके से ऑपरेशन होगा। तो जब आप इसको फाइनली सॉल्व करेंगे, देखिए जगह मेरे पास कम बच रही, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सब कुछ 0 होने लगेगा। एंड में जाके क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ फैक्टोरियल। यहां पे बस आपने इतना कॉमन ले लिया ना, लास्ट में 2 बचना है और कुछ नहीं। लास्ट में सिर्फ आपका 2 बचना है। जरा गौर से देखो, यहां पे भी कितना आ रहा है, यहां पे कितना आ रहा है 14 और ये कितना हो रहा है भाई, देखो 13 कॉमन लोग, 14 माइनस 2 यानी 13 दूनी 26। अब देखो 26 माइनस 2 कितना होगा 2, क्योंकि बाकी सब 0, ये भी 0 होने लगेगा। तो हमें सिर्फ इससे मतलब रखना है, हमारा काम बन जाएगा। देखो ये ही दोनों तो आखिरी में बचेंगे, क्योंकि पहला वाला जब आपने सॉल्व किया तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ यही दोनों का रिजल्ट देगा, 26 माइनस 24। तो आंसर आ रहा है आपका
ट्वाइस ऑफ फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 13। ओके, तो ये चीज समझ के करिए। अब देखो नेक्स्ट सवाल में आपका जादुई मेथड है, कह रहा है ए बी सी पॉजिटिव है। सबसे बड़ी बात ये ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और सी पॉजिटिव, तो हमारा काम आसान हो गया, पर इक्वल नहीं है। ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो हम क्या करते हैं, देखो यहां पे आप अपना दिमाग मत लगाना कि ये वाला काम करने लगना कि आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ओपन कर दो। हिट एंड ट्रायल मारो यार, वो भी तो तरीका सीखना है, क्योंकि वहां कोई चेक नहीं करने आ रहा है तुम्हारा कॉपी कि तुमने किस मेथड से किया, तुमने क्या जुगाड़ लगाई। दिमाग का इस्तेमाल करो। अगर हम ए बी सी को 1 2 3 ले लें तो कैसे बनेगी, देखो 1 2 3 और 2 3 1 और 3 1 2, लगाओ अब डिटरमिनेंट। अब लगाओ 1 6 माइनस 1 कितना 5। दूसरा वाला जब आप कॉमन लोगे 2 माइनस का 2 4 माइनस 3 1, ठीक है, प्लस का 3। अब देखो यहां पे खेल हो जाएगा, 2 माइनस 9 कितना -7। अब देखो ये 21 माइनस का, और ये सब मिलके भी उसको पॉजिटिव नहीं बना पाएंगे, तो ये पूरा टर्म आपका क्या आएगा, नेगेटिव। ये आपको दिमाग से करना है। ऑलराइट, जो सेशन बनाया है उसमें सारे तरीके के सवाल हैं, साम दाम दंड भेद सब लगवा दूंगा, ठीक है, बस बने रहो मेरे साथ। ओके, चलिए अगला। ये देखो ये जो सेक्शन है ये बड़ा लंबा होता है, ये बड़ा कैलकुलेटिव सेक्शन होता है। तो कैलकुलेटिव सेक्शन को अगर हो सके पॉसिबल, तो अगर एक लाइन का सवाल दिख रहा है तो ठीक है, वैसे ऑप्शन देख के आपको लग रहा होगा कि ये लेंदी है, इसको क्या कर सकते हो, स्किप करके बाद में ये चीजें भी सीखनी पड़ेंगी कि स्किप कैसे करना है। ओके, चलो तो हम यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है छठा टर्म क्या होगा एक्सपेंशन का, हमें पता है हम TR+1 निकालते हैं, तो छठे टर्म के लिए R की वैल्यू क्या होनी चाहिए 5, और आपको पता है जब TR+1 निकालोगे तो NCR x टू द पावर n और a टू द पावर r, यही होता है ना। लगा दो भाई, ये आपका x है और ये क्या है, a है। चलो तो NCR यानी कितना हो गया भाई, n आपका कितना है भाई, दिया हुआ है 10, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, c 5, ओके, ये n माइनस आर होगा, सॉरी n माइनस आर होगा। ऑलराइट, n माइनस आर होता है। अब ये क्या होगा भाई, x टू द पावर n माइनस आर, यानी x क्या है 2x², तो ये 5 बचेगा, और यहां पे कितना हो जाएगा भाई, a -1/3x²। अब ये r होगा तो 5 होगा। चलो अब हमारा काम बन रहा है, देखो ये x² कट जाएगा क्योंकि पावर क्या है, सेम है। तो यहां पे हुआ फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू 32 बटे -243। बस अब स्टार्ट करना है। देखो 10 गुणे 9 गुणे, जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो बी वाला ऑप्शन आएगा। आप यहां पे सॉल्व करके चेक कर सकते हो, मैं सिर्फ रूल आपको बता रहा हूं। ओके, ठीक। बाइनोमियल से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई, जल्दी जल्दी थोड़ी सी करना है क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है। कह रहा है इफ n इज अ इवन नंबर, अगर n इवन है तो अब यहां पे समझो, देन द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन क्या होगा। तो n इवन है, इसका मतलब हमें tn/2 प्लस 1th टर्म निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम इसका आंसर यहां पर सॉल्व करेंगे। अब देखो यहां पे हमें ये टर्म दिया हुआ है, इवन टर्म, मिडिल टर्म दिया हुआ है, ठीक है, और n इवन है, तो हमें क्या करना है भाई, वही लगाना है हमें अपना फॉर्मूला, यानी ये हो जाएगा आपका क्या, n/nc कितना हो जाएगा, nc n/2 प्लस 1, ठीक है, सॉरी tn/2 प्लस 1 होगा ना, ठीक, हाँ ठीक है। तो एक मिनट रुक जाइए, और यहां पर क्या होगा, अब यहां पे जरा गौर से देखिए, तो ये x ऑफ x कितना है, x², n माइनस n/2 यही होगा, ठीक। अब a कितना है 1/x टू द पावर n/2। चलो अब हम करते हैं इसे सॉल्व। देखिए यहां पे किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा, यानी ये हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n/2 इंटू फैक्टोरियल n/2, ऑलराइट, इनटू, अब यहां पे देख सकते हैं आप, अब यहां पर हम देखें इनटू, ये भी n/2 बचेगा, यानी x टू दी पावर भाई n/2 बचा, तो ये x बचेगा, x टू दी पावर n, और ये कितना हो जाएगा 1/x टू दी पावर n/2। बस लगा दो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n/2 इंटू फैक्टोरियल n/2 इंटू x टू दी पावर n माइनस n/2 यानी n/2, कितना बचेगा भाई 924x6। अब यहां पे आपको क्या करना है,
अब यहां पर आपको इजी वे में इसको सॉल्व करना होगा, यानी आपको मैच कराना पड़ेगा। किस तरीके से भाई? वैल्यू पुट करके आपको मैच कराना पड़ेगा। तो अब यहां पर आप कैसे इसको करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इतनी वैल्यू आपकी बराबर होगी इसके और इतनी वैल्यू बराबर होगी इसके, यानी x⁴n/2 आपका x⁴6, यानी n की वैल्यू आपने अगर n/2 = 6 है, ठीक है, तो n की वैल्यू 12 पुट करके देखिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस ये कंपेयर करना था। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12। ये बात ध्यान में रखिएगा। पूरा सॉल्व नहीं करना है, हमें सवाल आसान तरीके से करना है, ये बात भी ध्यान में रखनी है। ऑलराइट, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने अगले सवाल को। और ये लॉगरिथम पे, इस पे सवाल आ जाता है अक्सर। कैसे हम करेंगे? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान में रख के करेंगे। ये दिया हुआ log ऑफ r6 = m और यहां पर है log ऑफ r3 = n। अब ये कह रहा है log ऑफ r/2 का मान ज्ञात करिए। तो अब ये आप कैसे ज्ञात करोगे? यहां पे समझो भाई, देखो हमें इसे ब्रेक करना है क्योंकि log 3 हमें दिया हुआ है, और हम इसे भी ब्रेक कर सकते हैं। ये क्या है? log ऑफ r माइनस log ऑफ बेस r2। अब आपको इसकी वैल्यू तो पता है 1 होती है, क्योंकि बेस और नंबर सेम है, तो ये 1 माइनस log ऑफ बेस r2। बस हमें इसकी वैल्यू मिल जाए log ऑफ बेस r2। तो कहां से मिलेगी? वो इन रिलेशन से मिलेगी। चलो हम पुट करते हैं। हम क्या करते हैं, यहां पर हमारा इजी काम पकड़ना है हमको। देखिए यहां पे आपको तुरंत क्वेश्चन को पकड़ना है, अदरवाइज आप फंस जाएंगे। तो इसको हम ब्रेक करेंगे 2 और 3 में। दिमाग की बत्ती जलाओ। log ऑफ r2 प्लस log ऑफ r3 = m। अब आपको पता है log ऑफ बेस r2 की वैल्यू जब हम निकालें log ऑफ r, अच्छा इतने की वैल्यू आपको दी हुई कितनी? n। तो हम यहां पर जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा m माइनस n। बस इसमें पुट कर दो, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है? ये इसी टर्म को तो हमने एक्सपेंड किया है, यानी 1 माइनस ऑफ m माइनस n, यानी 1 माइनस m प्लस n। सो ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। देखो यहां पे log ऑफ बेस 8m और log ऑफ बेस 8 1/6 दिया हुआ है। इसका मतलब ये दोनों के बेस क्या है? सेम है, यानी हम इनको गुणा कर सकते हैं, क्योंकि बीच में साइन कौन सा है? प्लस का। तो ये हो जाएगा m × 1/6 = 2/3। अब आपको ये पता है कि ये 2/3 कहां से आया होगा, तो चलिए लगाते हैं। log ऑफ बेस 8m × 1/6 is equal to log ऑफ बेस 8 × 8 to the power 2/3। यानी हम क्लियरली ये बोल सकते हैं कि जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारा m/6 इक्वल आएगा किसके? 8 to the power 2/3 के। और 8 की पावर 2/3 कितना होता है भाई? 4, यानी m बराबर कितना? 24। तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट आया? फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट आएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल देखिए यहां पे कैसे आप कर सकते हैं। देखिए अब ये कंफ्यूजिंग है, इसमें आपको जुगाड़ क्या लगानी ये चीज आपको सोचना है, क्योंकि अगर ये आप नहीं सोच पाए तो कहीं ना कहीं आप दिक्कत में आएंगे। क्या कह रहा है? ये वैल्यू एपी में है। एपी की कंडीशन क्या होती है? ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू ए प्लस सी, फर्स्ट एंड लास्ट। अब ये जब आप पुट करेंगे तो ये आएगा 2 × 6 × 2a - 3 + 2 इज इक्वल टू 5 3 to the power a - 1 + 1 + 7 5a to the power -2 + 5। अब इस सवाल को करने का सिर्फ एक ही मेथड है कि गो थ्रू ऑप्शन के थ्रू जाइए, आपका काम बन जाएगा। वरना आप नए नए वेरिएबल बना के जाएंगे, फिर आप खुद ही दिक्कत में आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन के थ्रू जाओ और आपका ऑप्शन 3 मेरे ख्याल से जो ये डी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आएगा। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ये नहीं है कि वहां पे बैठ जाना, कसम खा लेना कि नहीं इसको सॉल्व करके ही जाएंगे इस तरीके से ना। जस्ट पुट द ऑप्शन, बाकी काम आप खुद ही कर लोगे, मैच कराना है बस और कुछ नहीं। और शुरुआत हमेशा किससे करो? अब तुम कहोगे कि सर 7 है 6 है ये तो बहुत बड़ी पावर हो जाएगी, नहीं पुट करना है आपको हमेशा किससे स्टार्ट करना है? स्मॉल वैल्यू से। क्यों स्मॉल वैल्यू से? क्योंकि वो प्रिडिक्ट करना आसान है। और जब आपने, हो सकता है अगर आप ये 3 और 5 काट दें तो भाई हो सकता है कि 6 और 7 बच जाए, समझ रहे हो? ये चीज समझो, हो सकता है इन दोनों में सही आंसर मिल जाए। तो छोटा ही आंसर होता है इस तरीके के सवालों में। जो जुगाड़ बता रहा हूं सुनते जाओ, क्योंकि अगर वो नहीं सुनोगे तो फिर दिक्कत है।
अगला देखो, कह रहा है सीक्वेंस सीरीज से ये क्वेश्चन है। एक्स और वाई आपके दो नंबर हैं, लेट ए डिनोट द सिंगल एम बिटवीन देम। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाय 2, और s जो डिनोट होगा वो सम होगा n एम्स का बिटवीन देम, यानी इनके बीच के n एम्स का। तो एक का अगर इन दोनों का x प्लस 1 है तो n एम का क्या होगा, n x प्लस वाई बाय 2, यही होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको s अपॉन ए बताना है। तो s अपॉन ए क्या होगा, ये कट जाएगा भाई, n के बराबर होगा। इतना आसान सवाल था कि कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बस पकड़ना कौन सा था, ये सम वाला। सम वाला पकड़ लिया, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, जरा गौर से देखो, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, अभी बताऊंगा कैसे। कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस आर इज इक्वल टू 0, qx स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट पी आर एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि इनका रिलेशन क्या है। तो हमें इसका मतलब है दोनों के रियल हैं, और रियल क्या होता है भाई, आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर ग्रेटर देन क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा दीजिए। चलिए देखते हैं क्या होता है। बी स्क्वायर यानी 4q स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4pr ग्रेटर देन 0 यानी 4, यानी हम बोल सकते हैं q स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू pr। चलो एक बना। दूसरे वाले का अब देखो, वही अगेन बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाओगे। अब नंबर चेंज, अब मैं कलर चेंज कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 4pr, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 4q स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां पे q स्क्वायर आपका लेस देन इक्वल टू pr के बराबर होगा। तो यहां पे दो कंडीशन आ रही है, एक बार ग्रेटर एक बार लेस है। तो अब यहां पे पकड़ पाना मुश्किल है, लेकिन एक कंडीशन दोनों में कि वो दोनों इक्वल जरूर है। तो q स्क्वायर pr के आपके इक्वल आएगा, ये बात कंफर्म है। ओके, आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा होगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेशन है और डेली आपका रहेगा, आपकी अच्छी रिवीजन हो जाएगी। अब यहां पे देखो ये क्या है, a लेस देन b। अगर a b से छोटा है तो कह रहा है कि कौन सा सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो एक चीज समझ लो, अगर a b से छोटा है तो यहां पर पहले पुट करो, कुछ वैल्यू रख लो, ये 4 रख लो, ये 6। 4 क्यों रख लिया, क्योंकि दोनों में 2 से डिवाइड हो जाना चाहिए तो आसान होगा। अभी 2 3 रखोगे तो एक डिवाइड नहीं होगा, तो हम एक काम करते हैं, हम सीधे सीधे ले लेते हैं। अब देखो यहां पर अगर हम देखें a/2 b/2, a/2 का मतलब है 2, b/2 का मतलब है 3, तो ये 2 3 तो कभी नहीं मैच करेगा। क्यों, क्योंकि 2 3 से बड़ा नहीं है। ऑलराइट, अब यहां पे क्या करो, अगर हम 4 डिवाइडेड बाय -2 करें तो ये -2 आएगा। लेस देन -3, क्या -2 -3 से छोटा है, नहीं, बल्कि -2 -3 से क्या है, बड़ा है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव में जो नंबर नजदीक होता है 0 के उसी को बड़ा कहलाते हैं। तो हमें ये और ये गलत मिले, डी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। इज दैट क्लियर? लॉजिकल क्वेश्चन है, समझते जाइए, जैसे जैसे सीक्वेंस बढ़ेगा और बढ़ते जाएंगे। अब ये सवाल आपके लॉजिकल है, सेट थ्योरी से हैं, कैसे इनको आप टैकल करेंगे यहां पे समझिए। कह रहा है ए का जो आपका सेट है वो एक्स वाई, वेयर वाई बिलोंग्स टू e⁻x। ठीक है भाई, चलो एक्स आपका रियल नंबर है। चलिए, तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि ये आपका रियल नंबर है, तो ये सारी वैल्यूज देगा भाई, 0 1 देगा एंड सो ऑन देगा। चलो आगे चलते हैं भाई, एक्स वाई माइनस e⁻x होगा। अब इन दोनों में एक चीज समझो, अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो यहां पे सोचो ये 1 आएगा, ठीक है, एक वैल्यू 0 भी आएगी भाई, इनफिनाइट तक जाएगा तो 0 भी आएगी। तो 0 1 तो कॉमन है दोनों में, उसके अलावा क्या कॉमन है, 2 पुट करो तो e⁻2 हो जाएगा, और ये e⁻2, 2 ये दोनों आप कॉमन नहीं है, ये कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सिर्फ 0 और 1 सिंगलटन सेट ही बनाएगा, यानी आपका बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट, क्योंकि आप इन दोनों का कॉमन ही सिर्फ ले रहे हैं, इंटरसेक्शन ले रहे हैं, रिमेंबर दैट। ओके, चलो अगला सवाल, रिलेशन बताना है आर का। अगर a मॉड्यूलस ऑफ x, भाई यहां पे दिया हुआ है लेस देन 3, यानी x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, रेंज दी हुई है -3 से +3, यानी क्या हो सकती है, -2 -1 0 1 2, ये हुई। चलो ठीक है,
अब उसके बाद क्या कह रहा है, y, अच्छा रिलेशन जो बन रहा है कह रहा है y जो है मॉड्यूलस x के बराबर है। तो अब यहां पे समझिए, अगर आप x की वैल्यू पुट करते हैं -2 तो आपको मिलेगा +2, अगर आप -1 पुट करते हैं तो मिलेगा +1। क्यों? मॉड्यूलस में वो सब क्या निकल कर आएगा, शुद्ध होकर निकल आएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव डालो, पॉजिटिव मारो। 0 0 1 1 तो 2 और 2 भाई, यहां पर इसका मतलब है एक ही ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा? ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये बात समझ में आ रही है सभी को? आई होप आप सभी को सेशन पसंद आ रहा होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन में लेके आया हूं इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में रिलेटेड हैं, जरूर आ सकते हैं। अगला, अब ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से याद कर, देखिए एक एक करके सभी टॉपिक आ रहे हैं और इसी तरीके से आपके सभी टॉपिक चलेंगे, ये तैयार रहिएगा। ये सेशन जो चलेंगे आपके, विच सेटिस्फाई इक्वेशन, ठीक है भाई, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो रिलेशन बताना है आपको कि कहां लाई कर रहा है वो। हमें पता है z बराबर x प्लस आई वाई होता है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है जब z1 और z2 का होल मॉड लिया जाता है तो मॉड्यूलस ऑफ z1 और मॉड्यूलस ऑफ z2 ये दोनों क्या हो जाते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं। यानी हम क्या करेंगे, x प्लस, ओके, x प्लस आपका क्या हो जाएगा, आई वाई माइनस 5, x प्लस आई वाई प्लस 5, यही होगा। ये दोनों डिवाइड हुए। अब क्या करोगे भाई, चलिए देखते हैं। अब यहां पे क्या है कि जब इसका मॉड्यूलस लोगे तो रियल और इमेजिनरी का स्क्वायर लेना पड़ेगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्यों, क्योंकि इक्वल भी किसके है, 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर गया तो वाई स्क्वायर और 25 चला जाएगा, ये भी, तो इधर बचेगा -2 इंटू 5 इंटू वाई इज इक्वल टू +2 इंटू 5 इंटू वाई। तो इसका मतलब है वाई की वैल्यू क्या आ रही, 0। अगर वाई 0 है भाई, अगर वाई 0 है तो सिर्फ रियल ही तो टर्म बचा, तो ये कौन से एक्सिस पे लाई करेगा, रियल एक्सिस पर लाई करेगा। डिड यू गेट दैट? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा भाई। लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अब यहां पे देखो, ये क्वेश्चन आपको पेन नहीं चलाना है, दिमाग चलाना है। कह रहा है 3 + 2i sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 - 2i sin थीटा विल बी रियल। अच्छा ठीक है, रियल होंगे जब थीटा की वैल्यू क्या होगी। रियल का मतलब समझ रहे हो, ये जो आपका x प्लस आई वाई होता है, इसमें जो y का टर्म है वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑलराइट, और साइन थीटा अगर आप 0 बनाना चाह रहे हो तो भाई 0 तभी बनेगा जब वो पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, इसका मतलब वो n पाई हो। सी, ये तरीका है क्वेश्चन को क्या करने का, सॉल्व करने का। डिड यू गेट दैट? भाई देखिए, लाइक करते रहिए और लगे रहिए, सभी लोग का सिलेक्शन इस बार होगा। अगला सवाल ये आया आपके फंक्शन से रिलेटेड। अब मुझे बताओ कौन समझाएगा इसको, कौन पहले आंसर डालेगा इसमें। मैं करना शुरू करता हूं, पहले आप आंसर डालिए। इसमें 3 क्वेश्चन है यहां पे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तीनों के कौन पहले आंसर डालता है, कौन देख के करता है, ये देखने वाला है। चलो देखो, अब ये दिया हुआ है इस तरीके से। अब कोई एक फंक्शन हो तो हम उसका पीरियड बताएं। अब ये दोनों है, क्यों, क्योंकि साइन कॉस के क्या होता है, एकदम रेसिप्रोकल। देखिए, अगर साइन का जो पीरियड है वो इस तरीके से होता है, 0 से स्टार्ट होता है, तो कॉस का पीरियड कहां से स्टार्ट होता है भाई, कॉस का पीरियड 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अलग ही है, ऑपोजिट है, तो इनमें डिफरेंस भी आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, हम अपना दिमाग लगाएंगे। चलो हम क्या करते हैं, इसे हम साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, तभी तो ये घूम के आएगा sin टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x। लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती, 1 - 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x हम लिख सकते हैं। इसका मतलब हम क्या करेंगे, एक काम और करना है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। क्यों, देखते जाओ, 1 - 1/2। अब ये हो जाएगा आपका, देखो जरा गौर से, अगर आप यहां पे देखें तो cos 2x का, सॉरी sin 2x है, एक मिनट, अगर आप यहां पे देखो तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, जरा गौर से देखिए। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, cos के बजाय sin 2x का होल स्क्वायर। ओके, ये अब आपका हो गया sin 2x का होल स्क्वायर।
ठीक है भाई। अब हम आगे क्या करेंगे, अब इसके आगे हमें कोई चारा दिख नहीं रहा है, तो देखो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि cos 2x क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, यही होता है। तो अगर हम इसे 4 कर दें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। अब ये हमें क्या करना है, तो हमें यहां पे cos को इधर लेके आना है, cos 4x माइनस 1 माइनस cos 4x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, अब यहां पे क्या करो, इसे आप 4 से डिवाइड कर दो, इसे भी आप 4 से डिवाइड कर दो, तो ये 1/2 के बराबर हो जाएगा, यानी हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है, देखिए इतनी जो मेहनत चल रही है वो आप सबको समझाने के लिए चल रही है। अब यहां पे ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं ये पूरा टर्म आपका 1 माइनस 1 माइनस ये कितना हो जाएगा भाई, जरा गौर से देखिए, तो 1 माइनस हम इसमें पुट कर सकते हैं यहां पे वैल्यू 1 माइनस, जस्ट अ मिनट, 1/1 मिनट रुक जाइए कहीं कैलकुलेशन, हाँ ठीक, 1/4 1 माइनस कॉस 4x, ये आप रख सकते हो। अब जब आप इसको ओपन करोगे तो ये 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, इसका मतलब है ये 3/4 हो जाएगा। 3/4 माइनस के बजाय ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 1/4 कॉस 4x। ठीक है, अब आपको पता है कि जो cos 4x का इंटरवल होता है, भाई देखो ये 4x के में आया, cos का इंटरवल क्या होता है, 2 पाई होता है कि नहीं होता है, जरा गौर से देखिए 2 पाई इंटरवल होता है, तो जो 4x है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई, तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, π/2। ये बात ध्यान रखिए, तो जो इनका पीरियड होगा वो क्या होगा, π/2 के बराबर होगा, क्योंकि हमने इसमें cos में बदल दिया, cos में जब बदला है तो हमें आंसर मिल गया। ठीक है, डिड यू गेट दैट। चलो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें सिंगल फॉर्म में ले आई, क्योंकि अदरवाइज यहां पे पावर होती तो हम नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं। ये क्या कह रहा है, लॉग। अब देखो लॉगरिथम में और आपका स्क्वायर रूट में इसका डोमेन कैसे निकलेगा, आपको पता है स्क्वायर रूट में अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो इमेजिनरी बन जाएगा, तो आपको डोमेन जब निकालना है तो आपको ये पता है कि x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, जबकि 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी x ग्रेटर देन 4 होना चाहिए इक्वल टू, और x लेस देन इक्वल टू 6 होना चाहिए। यानी आप 4 से शुरू हुए, ठीक है, और कहां पे जाके खत्म हुए, 6 पे। अच्छा, इक्वल टू का साइन का मतलब है कि ये क्लोज्ड इंटरवल होगा, यानी आंसर आपका कौन सा होगा, सी वाला करेक्ट होगा। देखा कितनी आसानी सवाल हो रहा है, बस पहले सवाल को आपको समझाना था, जगह कम थी इसलिए थोड़ा सा जो है ऊपर नीचे था। अब ये क्या करना है, देखो द रेंज दी हुई है एफ एक्स की रेंज cos x/3। अब cos x/3 है तो cos सिंगल में है ना, हमें तो पता है कि cos की रेंज कहां से, -1 से +1 तक होती है। सिंपल सी कहानी भाई, देखो cos की रेंज कहां से होती है भाई, मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है +1। खत्म कहानी। हम साइन की भी सिमिलर होती है और पावर 1 है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अगला देखो, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। यहां पे सोचिए, कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स ईच लेस देन 600, हर एक 6 से कम है, 600 से कम, 3 डिजिट का नंबर 600 से कम का मतलब है 7 गया 9 गया। कैन बी फॉर्म्ड इफ रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स अलाउड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिपीटिशन अलाउ है। याद करिए मैंने आपको कराए हैं कुछ क्वेश्चंस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, तो इसका मतलब है पहले डिजिट पर 4 नंबर पॉसिबल हैं, अगली डिजिट से 6 नंबर पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि रिपीटिशन अलाउ है। तो आप पहली डिजिट पे 7 और 9 इसलिए नहीं ला सकते क्योंकि वो नंबर आपका 600 से क्या है, कम है। 600 से कम का मतलब है वो नंबर आपका या तो 400 की सीरीज में होगा, 300 या 200 या 100, हो सकता था 5 भी हो, 5 होता तब एक नंबर और इंक्रीज हो जाता। पर अगली डिजिट से आप कोई भी 6 डिजिट रख सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 144। ओरल हो रहा है, देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आपने मेरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का लेक्चर देखा है तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। देयर आर 4 चेयर्स विथ 2 चेयर्स ईच रो, ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 पर्सन बी सीटेड ऑन द चेयर, कितने तरीके से, दैट नो चेयर रिमेन्स अनऑक्यूपाइड, कोई दिक्कत नहीं भाई, पहले पे 4 लोग बैठ सकते हैं, दूसरे पे 3, तीसरे पे 2, 1, यानी फैक्टोरियल 4, यानी कितना हो गया 24। ये सबसे आसान सवाल था, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, कभी कभी आपके ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं।
तो यहां पर एक तरीके का आपका रिवीजन भी चल रहा है, परेशान होने की जरूरत नहीं। अगला सवाल आपका प्रोबेबिलिटी से। आई होप आप सभी को प्रोबेबिलिटी आती होगी। प्रोबेबिलिटी मैंने बताया है सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस। ठीक है, क्या कह रहा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ किंग एंड अ क्वीन व्हेन द टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52। पत्ते समझिए, पत्ते सभी ने खेले होंगे, 52 पत्ते हैं और 52 पत्तों में आप 2 कार्ड निकाल रहे हैं। तो पहले सैंपल स्पेस निकाल लो। सैंपल स्पेस कहता है ऑल द पॉसिबल आउटकम। सिंपल मोटी मोटी बात सुनो, 52 में से 2 पत्ते निकाले तो 52C2 सैंपल स्पेस। अब कह रहा है कि कंडीशन लगाओ, कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ किंग एंड अ क्वीन। इसका मतलब है एक किंग होना चाहिए एंड एक क्वीन होना चाहिए। यानी एक किंग यानी 4 में से 1 यानी 4C1, 4 में से क्वीन होगा 1, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 4 बटे 26 गुणे 51। अब इसको सॉल्व करो, 2 13 यानी 4 2 8। तो देखो न्यूमरेटर में 8 आ रहा है ना, किसी और में 8 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन है बी वाला। सॉल्व नीचे करने की जरूरत नहीं है डिनोमिनेटर में। क्यों? क्योंकि आपको स्मार्ट माइंड यूज करना है। स्मार्ट हो कि नहीं हो? आई होप हो। देखो एक चीज समझ लो, मुझे नहीं पता बाकी आप क्या पढ़ रहे थे क्या नहीं पढ़ रहे थे, मैं आपको हर तरीके से करना सिखा रहा हूं, क्योंकि अगर आप मेरा तरीका सीख गए मुझे नहीं लगता है आपको कभी दिक्कत होगी। ठीक है, हो सकता है आप पहली बार देख रहे हो, अभी आपने हाइट एंड डिस्टेंस में देखा, प्रोबेबिलिटी में देखा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में देखा, तो ये सारे क्या है? कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं। और जब इसमें आप जुगाड़ ढूंढ सकते हो तो बाकी टॉपिक में तो हो ही सकता है। बस आपको भैया फॉर्मूले जरूर याद रख लेना, क्योंकि मैं चाहता हूं फॉर्मूला याद रखो। ओके, और कमेंट जरूर करिए अगर आपको लाइव सेशन चाहिए। जितने लोग कमेंट करेंगे उनके लिए लाइव सेशन अवेलेबल हो सकता है, ये बात ध्यान रखिए। कह रहा है एक कार्ड है ड्रॉ किया गया ऑर्डिनरी पैक से, ठीक है, वही पैक वही 52, एंड अ गैम्बलर बेट्स, गैम्बलर ने ये बेट लगाई कि या तो स्पेड आएगा, स्पेड के 13 पत्ते होते हैं, या एस आएगा, 4 एस होते हैं, लेकिन स्पेड में भी एस होता है। अब यहां पे समझो, द ऑड्स अगेंस्ट हिज विनिंग आर, ऑड्स अगेंस्ट हिज विनिंग यानी विनिंग के अगेंस्ट वो हारने वाला ऑड्स बताना है। तो अब आप यहां पे सोचिए 13 पॉसिबल केस है कि स्पेड आए, उसमें एक ऑलरेडी एस है और एस या में है, तो इसका मतलब है बाकी के 3 एस भी ऐड होंगे, तो या का साइन प्लस होगा, और कुल 52 पत्ते यानी 16/52 यानी क्या होगा 4/13, यानी 13 में से 4 विनिंग के चांसेस हैं। अच्छा 13 में से 4 विनिंग के हैं तो लूजिंग के क्या है 9, तो आपका आंसर क्या होगा 9 अगेंस्ट 4। खत्म कहानी, सिंपल कहानी। भैया ये दिमाग लगाओ ना, ये करना है आपको। अच्छा अब यहां पे देखो, टॉसिंग अ कॉइन एट अ टाइम, एक बार टॉस कर रहे हो, ये आपका प्रीवियस ईयर। देखिए कितना आसान सवाल है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड? एटमोस्ट 1 हेड का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा एक हेड, उससे ज्यादा नहीं। बात समझो, एक हेड का मतलब है यानी 1 2 3, एक कॉइन टॉस करोगे तो कितना आएगा 1/2, 2 कॉइन टॉस करोगे तो 1/4, 3 कॉइन टॉस करोगे तो 1/8। ऑलराइट, क्योंकि 2 to the power n होता है सैंपल स्पेस इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स टॉसिंग। कॉइन्स टॉस कर रहे हैं यानी आप सिक्का उछाल रहे हैं। सिक्के के कितने फेस होते हैं? 2 फेस होते हैं। What is the probability of getting at most 1 head? ज्यादा से ज्यादा एक हेड चाहिए। अब इसका मतलब क्या है भाई? ज्यादा से ज्यादा एक हेड का मतलब है वो एक ही जाएगा, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, या ऐसा भी हो सकता है कोई हेड भी ना हो। तो यहां पर हम क्या सोच सकते हैं? यहां पे सोचिए भाई यही होगा ना कि एक भी हेड ना हो। तो एक भी हेड नहीं होने का मतलब क्या है? तीनों टेल हो। तीनों टेल की पॉसिबल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/8। भाई एक ही पॉसिबल है यहां पे। या का साइन क्या होता है? प्लस, या एक हेड हो। तो अब यहां पे समझो, एक हेड पहली बार में आ सकता है, दूसरी बार में, तीसरी बार में, यानी 3 पॉसिबिलिटी बनी। ठीक है, 8 पर, यानी 4/8 यानी 1/2 फाइनल आंसर हुआ। बात समझ में आई कि इस तरीके से प्रोबेबिलिटी के सवाल करने। कितने आसान सवाल थे, मैंने आपको फिर भी टेढ़े मेढ़े सवाल कराए, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो गाइस ये सेशन यहीं तक के, नेक्स्ट सेशन में जब मिलेंगे तो कुछ और धमाकेदार सवालों के साथ डील करेंगे। फिलहाल के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हां, आपको अगर प्लेलिस्ट चाहिए रिवीजन के लिए, देखिए प्लीज ये चीज समझिए, इस वक्त सिर्फ अपने बारे में सोचिए,
जो हम जहां से भी मदद मिल रही है आप ले सकते हैं, यू फ्री टू डू दैट। मैं सिर्फ चाहता हूं आपकी सक्सेस और कुछ नहीं। ये सक्सेस के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, और जब हम मेहनत कर रहे हैं तो आप 10% भी अगर उसकी कर देंगे ना, बहुत है। कंटेंट बनाने में आपके लिए सोचना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देखिए, आपको तरीके बताए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या? तरीका है। अगर वो तरीका नहीं सीखे आप तो आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। रिमेंबर दैट, ये तरीका ही इंपॉर्टेंट होता है जो आपको एग्जाम में बाहर निकालता है। क्योंकि अभी भी आप स्कूल के मोड से बाहर नहीं आ पाए हैं, जो मुझे दिख रहा है। और जब आप स्कूल के मोड से नहीं आ पाएंगे तो आप सोचेंगे कि इस क्वेश्चन को मैं पूरा लिख के करूं, वहीं गड़बड़ है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज अ बिट डिफरेंट दैन द सब्जेक्टिव एग्जाम। डिड यू गेट दैट? आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। तो आप डिस्कशन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे जाके, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि वो आपको नोटिफिकेशन बताएगा। और जिसको लाइव क्लास चाहिए, प्लीज गो एंड कमेंट ऑन द वीडियो। टिल देन, थैंक यू। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। बाय बाय। जय हिंद।